भाई हम पढ़ते हैं कि लिंकन जी के पास किताब खरीदने का पैसा नहीं है। वैसे दिमाग जिसको समझ में आ गया, माइंड, उसको बाकी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। बस तुमको ये जीवन में पता चल जाए कि करना क्या है और सोचना क्या है। बैठ के पढ़ाई में आलस हो रहा है ना, खड़ो पढ़ो। पनीर खिलाऊंगा, अंडा खिलाऊंगा, चिकन खिलाऊंगा। अब सोचिए सर, इस कहानी का मकसद क्या है? सुनिए कहानी और उसका मकसद। तब उस वेताल ने विक्रम से पूछा कि विक्रम बता कि अब लड़की को किससे विवाह करना चाहिए। अगर तेरे मन में उत्तर आ रहा है और तू जवाब नहीं देगा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पढ़ने से ज्यादा सोचो, देखो और अपने दिमाग को जिंदा करो। दिमाग जिसको समझ में आ गया, माइंड, उसको बाकी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। ये जो है ना ग्रुप ए और ये ग्रुप बी, अब तुम देख लो इसमें से तुम किसमें हो। ये करने की चीज है, सोचने की चीज थोड़ी है। हा? बस तुमको ये जीवन में पता चल जाए कि करना क्या है और सोचना क्या है। तो अगर तुम ये करने लगे तो एक दिन तुम भी लिंकन की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, गांधी की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, अंबेडकर की श्रेणी में खड़े हो जाओगे। परिवर्तन की इसी धारा को कैसे करेंगे? ध्यान से, तपस्या से। बैठ के पढ़ाई में आलस हो रहा है ना, खड़ो होकर पढ़ो। भुना चना रख लो, खाओ और बढ़िया पनीर वनीर लाके घर में रखे रहो। मन से कहो कि बेटा दिन भर वाला शेड्यूल पूरा करवा दोगे तो रात में पनीर खिलाऊंगा, अंडा खिलाऊंगा, चिकन खिलाऊंगा। ये तो हमारी आदत है ना कि ये कर दोगे तो ये करूंगा। इसको पहले मत खिलाओ, यही तपस्या है। ये जो हमारे संत लोगों को तुम देखते हो ना, ठंडक में बैठे हैं बाहर, गर्मी में बाहर बैठे हैं, कांटे प्लेटे, ये मन को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि कष्ट में इसे भगवान याद आता है। तुमको लगता हो कि ये पागल है? पागल नहीं है ये। अस्पताल में, हॉस्पिटल में कोई आदमी तुम्हें मिलेगा सेक्स की बात करते हुए? सब राम 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 राम। तो ये जो कष्ट देकर मन को साधने का काम है, वही तपस्या है। वो करनी पड़ेगी, उससे कोई बचा ही नहीं सकता। कोई कोचिंग, कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई ताबीर, सवाल ही नहीं उठता। मैं यही सिलेबस, यही प्रोग्राम शाम को भी कर सकता था और लड़के मिलते। कई लोगों ने हमसे कहा रिकॉर्डेड वीडियो दे दो, हमने कहा वो भी पहला चैप्टर यूट्यूब पे जा रहा है, उसके बाद नहीं जाएगा। एक आध और कोई चला जाए, समाज सुधार आंदोलन वाला चैप्टर है, वो जा सकता है। क्योंकि आधा से ज्यादा लोग तो रिकॉर्ड करके रील बनाने के चक्कर में। बनाओ, तुम्हारा अच्छी बात है। ये डायग्राम तुम बना लो अपनी डायरी पे। लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, कहानी। विक्रमादित्य जाते हैं बरगद के पेड़ पर, एक लाश को उतारते हैं, अपने कंधे पे रखते हैं, तो लाश उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती है। अब सोचिए सर, इस कहानी का मकसद क्या है? सुनिए कहानी और उसका मकसद। लाश उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती है कि एक आचार्य थे, उनकी बड़ी खूबसूरत सी बेटी थी। आचार्य के 3 शिष्य थे। अब देखिए क्या तरीका था पढ़ाने का। लाश ने विक्रमादित्य को कहानी सुनानी शुरू की कि एक गांव में एक आचार्य जी रहते थे, उनकी बड़ी खूबसूरत बेटी थी और उनके 3 शिष्य थे, और तीनों उस लड़की को बहुत प्यार करते थे और तीनों बड़े योग्य थे। आचार्य जी को भी लगता था कि यार योग्य तो तीनों हैं, लड़की को भी लगता था कि योग्य तो तीनों हैं, तो शादी किससे करूं? बाप और बेटी दोनों बड़े कंफ्यूज थे कि विवाह किससे किया जाए। और जब लड़की यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि विवाह किससे किया जाए, तो एक दिन लड़की ने आत्महत्या कर लिया। अब जब लड़की ने आत्महत्या कर लिया, तीनों बड़े निराश हुए, गए, श्रद्धा संस्कार किया। तो एक शिष्य तो तुरंत सन्यासी बन गया, वहीं धूनी लगा ली उसने उसकी कब्र के पास कि बस अब जीवन में कुछ करना ही नहीं, जिसको मैं प्रेम करता था वो बचा ही नहीं, तो अब जीवन में कोई सार नहीं, अब सिर्फ तपस्या करनी है और तपस्या करके ही जीवन को त्याग देना है। दूसरा फकीर बन गया, घूमने लगा देश विदेश में। उसे पता था कि हिंदुस्तान में कुछ संत हैं जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते हैं। लगा वो उन संतों को खोजने जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते थे। तीसरा जो उसमें था, वो डेली जाता था, उस मृत शरीर पे मसाला लेप लगाता था, साफ करता था, फिर उसे वहीं रख देता था। अब ये सिलसिला कुछ वर्षों तक चला, 2-4 वर्षों तक चला। तो वो जो घूम रहा था चारों तरफ, फकीर बन गया था, मंत्र की तलाश कर रहा था, पुनर्जीवन देने के मंत्र का जो तलाश कर रहा था, उसे एक दिन कुछ महात्मा लोग मिल गए, वो उस मंत्र को जानते थे। उसने उनकी सेवा की, उन्होंने उसे वो मंत्र सिखा दिया।
जैसे ही उसने मंत्र सीखा और भगा वापस गांव की तरफ, और वापस आकर उसने उस युवती को फिर से जिंदा कर दिया। जब उसने फिर से जिंदा कर दिया, तीनों दावेदार फिर खड़े हो गए, और अब तो युवती और सुंदर हो गई। तब उस वेताल ने विक्रम से पूछा कि विक्रम बता कि अब लड़की को किससे विवाह करना चाहिए। अगर तेरे मन में उत्तर आ रहा है और तू जवाब नहीं देगा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तूने जवाब दिया तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। वेताल ने कहा कि अगर तेरे मन में जवाब आ रहे हैं, और ये नेचुरल प्रकृति है, हमारे सामने जब भी कोई परिस्थिति होती है एक सवाल एक जवाब मन में आता है कि ये कर ले यार, नेचुरल प्रकृति है, नेचुरल जवाब आना ही है। तो विक्रम वेताल ने कहा कि देख विक्रम, अगर तेरे मन में जवाब आ रहा है और तूने मुझे नहीं दिया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर दे दिया तो मैं चला जाऊंगा। योग्य आदमी भाई, योग्य हो अयोग्य हो, मन में परिस्थिति में अगर परिस्थिति बन रही है तो जवाब आएगा। तो विक्रमादित्य ने जवाब देना शुरू किया। कहा जो मंत्र सीख कर आया और जिसने पुनः जीवन दिया वो पिता तुल्य है। जीवन देना का काम किसका है? पिता का। क्या दर्शन है सर, जीवन देने का काम किसका है? पिता का। तो जिसने मंत्र सीख कर जीवन दिया वो पिता तुल्य है, मुझसे विवाह नहीं होगा। जिसने उस शरीर की सेवा की 4 साल तक, वो पुत्र का धर्म है, सेवा करना पुत्र का धर्म है, वो भी बाहर हो गया। जिसने अपनी ही जिंदगी दांव पे लगा दी, यही प्रेम की कसौटी है, विवाह उससे होना चाहिए। यह था शिक्षा देने का तरीका। और जैसे ही विक्रमादित्य ने जवाब दिया, वेताल उड़ चला कि तूने बोल दिया विक्रम। यानी अब सुनिए इस कहानी का दूसरा उद्देश्य क्या है? मौन। परम की जो प्राप्ति होगी वो मौन में होगी, साइलेंस में होगी। इसीलिए हिंदुस्तान में एक वर्ड है मुनि। मुनि मतलब जो मौन हो गया।